बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ हैं और प्रॉपर क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमने सिंपल क्या करना है, ए और बी और सी की वैल्यूज को पुट करके हमने इस जो हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है यानी पार्ट नंबर 1 गिवन, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले किस तरह करेंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी है। तो इसमें ए की वैल्यू पुट करें, हमारे पास कितनी आती है 3/2, बी हमारे पास क्या है 5/3 प्लस सी हमारे पास क्या है 7/5 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलसीएम लेते वक्त मिस्टेक्स वगैरह कर जाते हैं कुछ लोगों का, यानी कुछ बच्चे इतने अच्छे नहीं होते, उनका एलसीएम वगैरह में मसला आ जाता है। तो इसका बेसिक तरीका यह है कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें 3 और 5। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आएगा, 3 को ऊपर जाके 7 ज़रा 3 कर दें इज इक्वल टू 3/2 इंटू 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 25 प्लस 21/3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 15 इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब 25 और 21 हमारे पास क्या होता है 46/15। ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 2 1 2 और 2 2 4, 2 3 4। अब हमारे पास क्या है a इंटू बी प्लस सी हमारे पास क्या आएगा 23/5। अब हमारे पास ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना, हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब a की वैल्यू पुट करें 3/2 और b की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5/3 प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन, फिर लिखें 3/2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन 7/5। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 15/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 21/5 को 2 के 10 आएगा। अब इसका एलसीएम का तरीका जो है ना बेसिक हमारे पास वो है इस तरह एलसीएम निकालें, 2 पे होगा 2 3 2 5 3 1 5 5 1 और 1। ये क्या आएगा, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें यानी 5 को 3 के साथ 15, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 30। तो इस तरीके एक है ये वाला तरीका एलसीएम निकालने का, और एक यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। यानी एक तरीका हमारे पास ये होगा, एक ये होगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरह कर ले सॉल्व क्वेश्चन को। तो अब क्या करें, इज इक्वल टू ये 30 एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करें, 30 एलसीएम आ गया, 6 को 30 पे डिवाइड करें, बाकी कितना बचेगा 6 5 30 आता है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 आता है। अब 5 रह के 5 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा 75 प्लस, अब 21 है, 10 3 सॉरी 10 3 30 होता है। अब 3 रह गया, 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 3 1 3 3 2 6 आएगा हमारे पास। अब क्या है 75 और 63 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 70 या 130 138 आ जाएगा हमारे पास ओवर 30। अब क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड होता है 2 15 2 6 2 9। अब ये 3 पे भी होता है 3 3 3 पे होता है 3 5 15 3 2 और 3 इज इक्वल टू 23/5। ये हमारे पास क्या था ए बी प्लस ए सी। अब ये देखो, ये वाला देखो और ये दोनों का आंसर सेम है। इसका क्या मतलब, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और
ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, हैंस प्रूव्ड। अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट क्या गिवन है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी। सिंपली पिछले क्वेश्चन ही की तरह ये सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी यानी वैल्यूज़ को अरेंज किया गया, यानी पहले कुछ और तरह अरेंज किया था, अब कुछ और तरह अरेंज किया गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/5। अब क्या करेंगे, ये एलसीएम 3 2 6 मल्टीप्लाई किया, सिंपल 2 के साथ 2 कैंसिल, अब 3 को 3 3 9 प्लस 3 को 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और अब 2 बच गए, 2 को 5 का 10 आएगा इंटू 7/5। 10 और 9 कितना होता है हमारे पास, 19/6 इंटू 7/5। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई के 3 133 आ गया ओवर 30। अब ये किस पे जाता है, 3 पे जाता है, नहीं आएगा, नहीं जाता। तो इसका ये आंसर है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंपली सॉल्व आउट कर लिया है, इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए सी प्लस बी सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3/2, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/5, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 7/5। अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 3 को 7 के साथ 21/10 आ जाएगा, प्लस 5 को 7 के साथ सर करें 35/15 आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम किस तरह लेंगे, 10 जरा 15 आ जाएगा हमारे पास, 10 के साथ 10 कह सकते 15 आ गया, 21 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, प्लस अब 15 और 15 का से 10 रहेगी, 10 को 35 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई करा। अब जब हम 21 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 315 आंसर, प्लस 10 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 350 ओवर 10 को 150 रुपीज है, 150 है इज इक्वल टू, अब ये 665/150। अब क्या करेंगे इसको, 5 1 5 3 5 5 3 5 ओवर 30। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड कर लो। ये हमने इस स्टूडेंट्स अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, if a is equal to 4/3, b is equal to 5/2 and c is equal to 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए। तो इसमें उसने ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हमें दे दी हैं और कहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने प्रूव करवानी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो ये गिवन है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हमने प्रूव कराना है। इसको प्रूव कराने का क्या मेथड है, सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, सेकंड राइट हैंड साइड के साथ प्रूव करेंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये भी इक्वल हो गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी।
अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस। अब ये मैं जो मेथड करता हूँ एलसीएम का, मैं इसी तरीके से करता हूँ कि इस मेथड के करने से हमारे पास मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, क्योंकि ये इजी मल्टीप्लिकेशन होती है। जब आप इधर तजज़ी या फैक्टराइज करके निकालते हैं एलसीएम, तो वहाँ ज़्यादा मिस्टेक के इम्कानात होते हैं, तो इस वजह से मैं ये मेथड करता हूँ 2 × 4। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 4 आ गया, 4 को ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 4 के साथ 4 कैंसिल, अब 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 4/3 प्लस ये क्या होगा 20 प्लस 14/2 4 जार 8 इज इक्वल टू, अब क्या करें 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे और ये या 1 मिनट है क्या पहले लिखें 4/3 प्लस ये हमारे पास 34 होगा /8। अब करें 8 3 ज़रा 8, अब 3 के साथ 3 कैंसिल, 8 रह गया, 4 × 8 हो जाएगा प्लस 34 है, 8 के साथ 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4 8 जार 32 प्लस 34 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 102 ओवर ये हमारे पास क्या होगा 24 इज इक्वल टू 32 और ये 134 आएगा ओवर 24। अब ये 2 12 और ये 6 और ये 7 आ गया हमारे पास, यानी 67/12 आ गया हमारे पास। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, तो आगे हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करेंगे। जो हमारे पास क्या गिवन है वो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। अब a कितनी है हमारे पास वैल्यू 4/3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5/2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7/4। अब क्या करेंगे 3 × 2 करेंगे और ये 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 आ गया, 2 4 जार 8 आ गया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 प्लस अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 रह गया, 3 को 5 के साथ 15 आएगा इज प्लस 7/4 इज इक्वल टू 15 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23/6 प्लस 7/4 इज इक्वल टू, अब 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या आ गया 6 का 6 कैंसर, अब 4 आ गया, 4 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 और 92 आ जाएगा प्लस, अब ये 4 को 4 के साथ कैंसिल करो हमारे पास 6 आता है, ये हमारे पास 42 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कितना आता है 134/24, ये 12 आ जाएगा और ये 67 आएगा हमारे पास इज इक्वल 67/12। अब ये देख लें और ये देख लें, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी, ये हमारे पास प्रूव हो गई। यानी इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या गिवन है a इंटू बी सी इज इक्वल टू a इंटू ए बी इंटू सी। तो अब क्या करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट करेंगे इज इक्वल टू a इंटू बी सी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 4/3 और b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5/2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 7/4। अब क्या करेंगे इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व आउट करना है 4/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 35/8। अब मल्टीप्लाई करवाएं
ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ये 35/6 आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करना है। जो हमारे पास क्या है, ए बी इंटू सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी हमारे पास है, ए है 4/3 मल्टीप्लाई 5/2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/4। अब क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 6, सॉरी 4, 5 2 ज़ा 10/3 मल्टीप्लाई 7/4। अब ये 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 35/6 आएगा। अब ये देखें और ये देखें, हमारे पास सेम है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास। इसका मतलब है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ये हमारे पास प्रूव होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का क्या गिवन है, इज 0 इज रैशनल नंबर एक्सप्लेन। हमारे पास वो कह रहे हैं कि 0 क्या एक रैशनल नंबर है, इसको प्रूव करें या इसको बताएं, इसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। जी कह सकते हैं, क्यों। यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 हमारे पास रैशनल नंबर है। 0 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हम 0 को रैशनल नंबर इस वजह से कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे पास इस 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या गिवन होते हैं, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और p और q इससे बिलोंग करने। और क्योंकि p/q की फॉर्म में हम 0 को लिख सकते हैं, लेकिन ये q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन मेन है हमारे पास इसको रैशनल कहने की। तो क्या करेंगे, अब ऊपर तो हमारे पास 0 है, ठीक है, नीचे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखें वो भी 0 आता है, 0/2 लिखें वो भी 0 आता है, 0/3 लिखें वो भी 0 आता है, अप टू सो ऑन 0/n भी लिखेंगे तो वो भी हमारे पास 0 ही आएगा। यानी इसका क्या मतलब है, हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q भी हमारे पास 0 नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इस वजह से कहेंगे कि 0 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हम इसको किसी भी सूरत में इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसी रिव्यू एक्सरसाइज का है, स्टेट ट्रिचोटोमिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। हमने सिंपल स्टेट करना है यानी डिफाइन करना है ट्रिचोटोमिक प्रॉपर्टी को। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करे रियल नंबर से। हमारे पास क्या ए और बी कोई भी नंबर्स हैं जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। इधर ये 3 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है इस ट्रिचोटोमिक प्रॉपर्टी के लिए। एक तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी हो, दूसरा हमारे पास ए ग्रेटर देन बी और तीसरा हमारे पास ए लेस देन बी हो, तब जाकर ये ट्रिचोटोमिक किसी भी क्वेश्चन की प्रूव करनी हो। यानी कोई वो क्वेश्चन दे देता है, इस पर ट्रिचोटोमिक प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व आउट करें, तो हमने ये 3 कंडीशंस 3 पॉसिबिलिटीज जो इसमें गिवन है इनको सिंप्लीफाई करके प्रूव करवाना है। अब हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने क्या करना है, 4 और 5 भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या कोई भी नंबर्स हैं वो दे दिए गए। वो कह रहे हैं कि इन 2 नंबर्स के दरमियान आपने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरह हम रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 एंड 5 है तो हम करेंगे 4 इज इक्वल टू 4 + 5 यानी फर्स्ट रैशनल नंबर। ये क्या होगा, 4 + 5/2 करेंगे तो हमारे पास 9/2 आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है। अब सेकंड किस तरह करें, सेकंड रैशनल नंबर करेंगे तो हमारे पास 4 की जगह 9/2 होगा। ठीक है, अब ये 9/2 + 5/2 होगा। अब ये क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम ले 2, 9 + 10 हो जाएगा /2 इज इक्वल टू 19/2 और ये तकसीम हो रहा है 2। अब जब हम इसे यानी डिवाइड हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्या 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 19/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 9/2 एंड 19/4 और
the two rational numbers between 4 and 5, और इसका ये फाइनल आंसर है। अब हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें उसने क्या कहा है कि सिंप्लीफाई करने हमें 3 पार्ट उसने दे दिए हैं। वो कह रहा है कि इन तीनों पार्ट्स को हमने क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व आउट करेंगे। अब हमारे पास इसकी पावर क्या है, √5, एक्स की 15, वाई की पावर 35 ओवर जी की पावर 20। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स की पावर 15, वाई की पावर 35 और ओवर जी की पावर 20 की पावर 1/5। तो अब क्या करेंगे, एक्स की पावर 15 यानी सार होल की पावर ये 1/5 है, तो ये ऊपर यानी न्यूमिरेटर की पावर 1/5 अलहदा हो जाएगी, यानी लिख सकते हैं हम, और डिनोमिनेटर की पावर अलहदा हम लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब ये न्यूमिरेटर और न्यूमिरेटर में 2 डिजिट्स हैं और 2 वेरिएबल्स है, जो भी कह रहे हैं आप, उसकी पावर 1/5 है। तो इसका मतलब अब ये इन दोनों की पावर 1/5 है, तो यानी हर की पावर 1/5 हम कर सकते हैं, ओवर जी की 20 इंटू 1/5। अब 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 1 5 7, 5 1 5 4। अब ये क्या आएगा, एक्स की पावर 3 आएगा, वाई की पावर 7 आएगा, ओवर ये हमारे पास जी की पावर 4 आएगा। इस पार्ट का ये आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यानी इस पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है, 3। अब इसको लिख सकते हैं 27 की पावर 2x इंटू ये √3 है, यानी 3 है, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब 3 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 3 इंटू ये 2x, और इसकी भी पावर हमारे पास 1/3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 2x। अब 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 9, तो हमारे पास क्या आएगा 9 और ये पावर x। ये हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व आउट कर लिया। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 6 इज इक्वल टू हम 6, अब ये 3 की n+2 है, ठीक है। अब पावर्स ऐड हो रही हैं, तो यानी इनकी बेस है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 करेंगे, ओवर। अब ये दोनों की भी पावर्स जमा हो रही हैं, तो हम इसकी भी बेस को अलग अलग लिखेंगे। 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n इज इक्वल टू 6 इंटू 3 की पावर n इंटू ये 3 की 2 हमारे पास 9 हो जाएगा, ओवर ये 3 की n इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, हमारे पास 3 की 1 को हम 3 भी लिख सकते हैं सिंपली, माइनस इसके साथ कोई नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। इसका क्या मतलब है कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये 3 कैन तो बाहर आ गए, तो पीछे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 × 9 ओवर ये 3 में से 1 निकालें, हमारे पास क्या आता है 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 × 9 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 27। ये आंसर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कम्प्लीटली सॉल्व आउट कर। अब हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51, find the 3 integer। अब हमारे पास ऑड इंटीजर यानी हमारे पास जो भी हिस्सा होगा, जो भी डिजिट होगा, वो ऑड होगा, यानी तादाद है। हमने क्या करना है, हम उन तीनों का, और कॉन्जेक्टिव भी हैं, कॉन्जेक्टिव मतलब ये है, अगर एक 3 है, दूसरा 5 यानी 5 होगा, अगला 7 होगा, ये 3 कॉन्जेक्टिव, इस तरह के 3, यानी पहला ऑड, दूसरा ऑड, तीसरा ऑड, यानी कोई ऑड नंबर उन तीनों के दरमियान कोई मिस ना हो, इस तरह ये कॉन्जेक्टिव है। और क्या है, उनका इंटीजर का सम हमारे पास 51 है, तो उन इंटीजर्स को हमने फाइंड आउट करना है, वो कौन से इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है,
वो हमारे पास है x, ठीक है। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या होगा, वो होगा x प्लस 2। अब सपोज करें x हमारे पास है 1, आपके जहन में होगा x प्लस 1 भी तो ले सकते थे, लेकिन x प्लस 2 ही क्यों लिया। अब फर्ज करें हमारे पास x 1 है और x प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी इससे आगे भी ऑड आ रहा है और कंसेक्टिव भी है। तो इस तरह हमने क्या निकाला x प्लस 2। अगर इसके अराउंड आप x प्लस 1 लेते तो x हमारे पास क्या था 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, वो तो हमारे पास इवन हो जाता। तो हमने क्या निकालना है, ऑड निकालना है। इस वजह से हमने क्या लिया, सेकेंड इंटीजर को हमने x प्लस 2 लिया। इस तरह थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या था, थर्ड इंटीजर उसको हम क्या लेंगे x प्लस 4 लेंगे, क्योंकि x प्लस 3 लेंगे तो वो हमारे पास इस 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास वो 4 आएगा। तो हमें वो 4 इवन है, तो हमें इवन तो नहीं चाहिए, हमें तो ऑड चाहिए। तो इस वजह से हमें क्या क्या x प्लस 4 क्या। अब इन तीनों इंटीजर्स का सम हमारे पास क्या है 51 है। तो क्या करेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। अब ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ये हमारे पास 3x हो जाएगा, प्लस ये 2 और 4 हमारे पास क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 होगा इज इक्वल टू 51। अब ये हमारे पास क्या है 3x इज इक्वल टू 51, ये प्लस का इधर आकर -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 निकाले तो हमारे पास कितना आता है 45 आता है। 45 x इज इक्वल टू 45 ओवर 3 आएगा हमारे पास, 3 1 जा 3 1 जा 350। x हमारे पास कितना आ गया 15, यानी हमारे पास जो पहला इंटीजर ऑड इंटीजर्स है वो इंटीजर है वो कितना आएगा, वो 15 आएगा। अगला हमने सेकंड इंटीजर किया, ये हमारे पास था फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। अब सेकंड हमने किसके इक्वल सपोज किया था x प्लस 2, x की वैल्यू हमारे पास 15 है, प्लस 2 करेंगे इज इक्वल टू 17 होगा, यानी अगला इंटीजर हमारे पास क्या है 17। अब थर्ड हमने किसके सपोज किया था, यानी किसको लिया था x प्लस 4 को, x प्लस 4 इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है 15 प्लस 4, ये हमारे पास क्या आएगा 19, यानी हमारे पास ये देख लें तीनों ऑड इंटीजर है लेकिन कॉन्सेक्टिव भी हैं। तो हमने प्रूव कर लिया, क्या प्रूव कर लिया 15 17 और 19 वो इंटीजर्स हैं जो हमसे वो पूछ रहा है कि आपने 3 कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम हमारे पास 51 था। अब हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करें। क्या गिवन है हमारे पास, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets। हमारे पास ये है कि अब्दुल्ला 96 बॉल पिक करता है और उनको 2 टोकरी यानी बुकेट्स में रखता है। 1 bucket has 28 more balls than the other bucket। एक बुकेट ऐसी एक टोकरी ऐसी है जिसमें उसने 28 यानी 28 बॉल्स पहले वाली टोकरी से ज़्यादा डाले हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बुकेट, वो कह रहा है कि इन दोनों बुकेट्स में कितने बॉल्स होंगे, आपने वो सॉल्व करने हैं यानी आपने वो निकालने हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है द बॉल्स, लेट द बॉल्स इन फर्स्ट बुकेट, हम सपोज करते हैं जो हमारे पास फर्स्ट बुकेट में बॉल्स हैं वो हमारे पास x हैं, ठीक है। अब सेकंड बुकेट में हमारे पास कितने बॉल्स होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट बुकेट से सेकंड बुकेट में 28 मोर बॉल्स हैं यानी उससे ज़्यादा 28 बॉल ज़्यादा हैं। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास x प्लस 28 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि टोटल बॉल्स हमारे पास 96 हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बॉल्स पहली बुकेट यानी बुकेट नंबर 1 में होंगे और जो बॉल्स बुकेट नंबर 2 यानी टोकरी 2 में होंगे उन दोनों को जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास 96 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या है x होगा, यानी बुकेट 1 के बाद प्लस बुकेट 2 के बाद हमारे पास क्या है x प्लस 28 इज इक्वल टू
96 आ जाएगा। अब ये भी एक्स, ये हमारे पास 2x हो जाएगा, प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 2x इज इक्वल टू 96, ये इधर प्लस इधर माइनस 28 हो जाएगा हमारे पास। 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास आएगा 68 एक्स इज इक्वल, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार। अब हमारे पास एक बुकेट यानी पहली टोकरी में कितने बाल्स हैं, 34 बाल्स हैं। और दूसरा हमने क्या सपोज किया था, x प्लस 20, यानी फर्स्ट तो हमारे पास आ गई 34 बाल्स, तो सेकंड में कितने होंगे, सेकंड इज इक्वल टू एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू एक्स कितना हमारे पास 34 प्लस 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा 262 बाल्स। यानी बुकेट 1 में हमारे पास 34 बाल्स होंगे और दूसरी यानी सेकंड बुकेट में हमारे पास जो बाल्स होंगे वो 62 हो गए। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 96। अब हमारे पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्या है, सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट करती किसमें, इन अ बैंक। सलमा हमारे पास क्या करती है, 3,50,000 रुपये को बैंक में इन्वेस्ट कर देती है और विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनुम, और एक साल में 7.1/4 की रेट यानी कि शरह से वो प्रॉफिट वसूल करती है पहले 2 साल में, ठीक है। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स इंक्रीज टू 8% पर एनुम, पहले 2 साल तो वो 2% यानी 7.25% गेन करती है, ठीक है। लेकिन कुछ अरसे यानी 2 साल के बाद वो 8% उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब 2 ईयर्स में तो वो 7.25% रेट के साथ प्रॉफिट लेगी और 2 साल के बाद वो यानी पिछले कितने 5 साल, 7 में से 2 निकाले बाकी 5 साल बाद जाते हैं, 5 साल में वो 8% की शरत से क्या करेगी, प्रॉफिट गेन करेगी बैंक से जो उसने इन्वेस्ट रकम की होगी, जो हमारे पास है 3,75,000। तो इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, चले आए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू टी, हमारे पास कितनी गिवन है 3,50,000 रुपीज़। अब ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल रेट, क्योंकि इसमें रेट 2 है तो इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व आउट करेंगे और एंड पे जाके क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ जो भी आंसर्स आएंगे उनको क्या करें, ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 7 ईयर्स का प्रॉफिट उसका निकल आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। R1 हमारे पास कितना है, यानी 7/1/4% इज इक्वल टू 28 यानी 29/4 हो जाएगा, जो हमारे पास 125% बनता है, ठीक है। R1 हो गया अब हमारे पास। अब T1, क्योंकि पहले अगर पहले पार्ट में देखें तो उन्होंने 2 ईयर्स यानी आफ्टर 2 ईयर्स कहा है ना, इसका मतलब क्या है, 2 साल वो यही रेट लेगी, रेट के साथ प्रॉफिट गेन करेगी। तो T1 हमारे पास क्या होगा 2 ईयर्स, और इसके बाद हमारे पास T1 हो गया, R1 भी हो गया और प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारे पास किया। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, I1 यानी हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या गिवन होता है, I1 इज इक्वल टू R1P इंटू T1/100। 100 हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास रेट के साथ परसेंटेज लगा होता है, इस वजह से हम वहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 यूज़ करते हैं। I1 इज इक्वल टू R1 हमारे पास क्या है 7.25 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई T1 कितना 2/100। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 50,750 रुपीज़।
ये उसकी पहले 2 साल का प्रॉफिट है जो 7.25 की शरह से या रेट के साथ वो बैंक से इन्वेस्ट की गई रकम पर गेन करती थी। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट यानी अगले 5 सालों में वो कितना गेन करेगी, वो 8% गेन करेगी। तो हमारे पास R2 कितना आएगा, 8%। ठीक है, और T2 कितना आएगा, अब टोटल 7 साल है, पहले 2 साल में तो उसने 7.25 लिया, अब क्या लेगा, 8% लेगी और बाकी ने बचेंगे 5 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है तो हमने यहाँ पे क्या निकालना, I2 इज इक्वल टू, अब I2 किसके इक्वल होगा, P R2 T2 ओवर 100। I2 इज इक्वल टू P हमारे पास क्या है, 3,75,000, 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई T2 5 ओवर 100। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1,40,000 रुपीज़। अब जो अगले 5 सालों में वो इन्वेस्ट की गई रकम पर जो प्रॉफिट वसूल करेगी वो 1,40,000 रुपये होगा, और हमने टोटल 7 ईयर्स का करना है। तो हमारे पास आई किसकी इक्वल होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, I1 हमारे पास कितना है 50,750 प्लस ये क्या है हमारे पास I2 1,40,000। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1,90,750 रुपीज़ हमारे पास टोटल 7 ईयर्स का प्रॉफिट आएगा, जो कि 3,50,000 को इन्वेस्ट करेगी और 7 साल के बाद इस पर जो इसके अलावा जो इसके पर यानी जिसको हम सूद कंसिडर करते हैं इसके ऊपर जो हमारे गेन करेगी, प्रॉफिट गेन करेगी 1,90,750 रुपये हो गए। अब ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर